हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम कीबोर्ड के बारे में कुछ जानकारी लेंगे कि कीबोर्ड में अलग अलग कीज़ होती हैं जो अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट, नंबर, एंटर की, कैप्स लॉक की, स्पेस बार की का किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से फंक्शन की और एरो की को लोकेट करते हैं। उसके बाद शिफ्ट की को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या बैक स्पेस और डिलीट की को डिफ्रेंशिएट करना, एक कीबोर्ड को किस तरह से हम हैंडल करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। तो बच्चों, आप सबको पता है कि कीबोर्ड जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा होता है। ये एक टाइपराइटर की तरह काम करता है और इसमें यहाँ पर अलग अलग कीज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3, यहाँ पर ये नंबर कीज़ हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ हैं। उसके अलावा स्पेशल फंक्शन कीज़ होती हैं, कुछ स्पेशल कीज़ अलग होती हैं, नंबर लॉक की होती है। उसके अलावा शिफ्ट की होती है, और स्पेस बार की, अल्टर की, कंट्रोल कीज, इस तरह से एरो की, एंटर की, एक कई सारी कीज़ होती हैं। तो अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि कंप्यूटर में बहुत सारे करैक्टर्स छपे होते हैं कीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में पढ़ते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ में हम बच्चों, जब हमें कोई पैराग्राफ लिखना होता है, कोई वर्ड सेंटेंस लिखना होता है, तब हम इन कीज़ का यूज़ करते हैं। तो इन्हें हम अल्फ़ाबेट कीज़ बोलते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ 26 होती हैं कीबोर्ड में, जिसमें ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इसके बाद नंबर कीज़ होती हैं। यदि हमें कोई नंबर लिखना होता है, कोई टेलीफोन नंबर, कोई क्लास का रोल नंबर, तब हम नंबर की को यूज़ करते हैं। 0 से 9 तक ये कीज़ होती है हमारे सिस्टम में। इसके बाद कुछ न्यूमरिक की पैड भी होता है जो हमारे राइट हैंड की साइड होता है कीबोर्ड में। इसमें न्यूमरिक की पैड होता है और उसमें नम लॉक प्रेस करके हम नंबर्स को प्रेस कर सकते हैं। नम लॉक लाइट जो होता है वो जल जाती है जब ये कीबोर्ड साइड ऑन होता है। इसके बाद एरो कीज़ या कर्सर कंट्रोल की होती हैं। 4 तरह की होती हैं हमारे राइट हैंड साइड पर, जिन्हें में एरो बने होते हैं। इनको हम एरोज कीज़ कहते हैं। इनकी हेल्प से हम लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन मूव कर सकते हैं और ये कर्सर को स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद स्पेशल कीज़ होती हैं। जैसे हमें कुछ स्पेशल तरह के फंक्शन करने होते हैं, हमारे कीज़ ज़रूरी होती हैं उसके लिए, तो हम ये कुछ कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल की जाती हैं दूसरी की के। जैसे कि ऑल्ट है, स्पेस बार है, बैक स्पेस, कैप्स लॉक, एस्केप, डिलीट। तो ये सब की क्या होती है, किसी दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए इनको स्पेशल कीज़ बोलते हैं। इसके बाद बैक स्पेस की होती है। बैक स्पेस की हम कोई भी जो हमने कर्सर टाइप किया है, कर्सर के लेफ़्ट साइड में जो है, उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये सिंपली जहाँ पर बैक स्पेस की है उससे पहले का अल्फ़ाबेट या नंबर डिलीट करती है। इसकी में हम अगर RU हमने टाइप कर दिया सपोज़, तो हमें एक्स्ट्रा एन को रिमूव करने के लिए हम बैक स्पेस की प्रेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कर्सर है तो एक बार प्रेस करेंगे बैक स्पेस से, तो हमारा लास्ट का करेक्टर इरेज हो जाएगा। इसके बाद कैप्स लॉक की होती है। कैप्स लॉक की में क्या होता है, जब हमें कैपिटल लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं, कैप्स लॉक की में जब हम प्रेस करते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ राइट साइड में एक लाइट ग्लो होती है, जिससे कि पता चलता है कि कैप्स लॉक ऑन हो गया है। और ये की जो होती है कैप्स लॉक की, ये नम लॉक और स्क्रॉल लॉक के बीच में होती है। कैप्स लॉक की कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हम कैप्स लॉक ऑन रखेंगे तो हम कैपिटल लेटर्स में अपने वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। इसके बाद स्पेस बार की होती है। स्पेस बार की जो होती है वो एक हॉरिजॉन्टल बार होता है, जो कि सबसे कीबोर्ड में नीचे की तरफ होता है। ये सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड की। इसके हेल्प से हम दो वर्ड्स के बीच में गैपिंग देते हैं, ब्लैंक स्पेस देते हैं। तो इन दोनों दो वर्ड्स के बीच का जो गैप है वो हम स्पेस की को नंबर ऑफ टाइम्स दबा करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एंटर या रिटर्न की होती है। एंटर की का मतलब होता है कोई पैराग्राफ अगर ख़त्म हो गया है और हम कर्सर को अगली लाइन के स्टार्टिंग पोजीशन पर लाना चाहते हैं, तब हम एंटर कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा इट इज़ माई लाइफ,
और अब हम अगली लाइन में टाइप करना चाहते हैं तो उसके बाद हम एंटर कर सकते हैं, उससे हम नेक्स्ट लाइन पर लिखने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो एंटर की को इस निशान होता है एंटर की का जनरली कीज़ के ऊपर। इसके बाद शिफ्ट की होती है। शिफ्ट की क्या होता है, शिफ्ट की में कुछ कीज़ होती हैं जो जिन पर दो अलग अलग निशान बने होते हैं। आपने देखा होगा कीबोर्ड में एक ही की पर दो सिंबल्स बने होते हैं। तो ऊपर वाला जो सिंबल होता है इसको हम अपर करेक्टर बोलते हैं और नीचे वाला जो सिंबल होता है उसको हम लोअर करेक्टर बोलते हैं। तो शिफ्ट की अगर हम प्रेस करते हैं तो कीज़ के ऊपर जो अपर करेक्टर है वो हम टाइप कर सकते हैं। इस तो हमें शिफ्ट के साथ वो की दबाएंगे तो ऊपर वाला करेक्टर हमारा टाइप होगा। इसके बाद हम डिलीट की होती है। डिलीट की में क्या होता है, जो कुछ हमने कर्सर के राइट साइड में लिखा है वो पूरा डिलीट हो जाता है। और यदि हमने सेंटर में टी डबल कर दिया तो हम सेंटर ये लिखना था हमें स्पेलिंग, तो हम टी के बाद कर्सर लिखेंगे तो एक्स्ट्रा जो टी है वो एरो की से हम डिलीट कर सकते हैं, या हम डिलीट की को एक बार प्रेस करके भी उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होती हैं कुछ फंक्शंस की होती हैं जो कि कीबोर्ड में ऊपर की तरफ होती हैं। F1 F2 इस तरह से F12 तक होती हैं। इनको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। ये कुछ स्पेशल तरह के फंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये कुछ शॉर्टकट की भी इनको हम बोलते हैं। जैसे हमें F12 अगर हम प्रेस करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। तो इस तरह से ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चों की हमें कीबोर्ड को किस तरह से हैंडलिंग करनी चाहिए। तो कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए हमें इसे हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। और इसको ध्यान से रखने के लिए हमें कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हमें कीबोर्ड को कभी भी टाइटली हार्डली पुल या पुश नहीं करना चाहिए। इससे उसके तार जो कीबोर्ड्स के जुड़े हुए हैं कंप्यूटर से वो ख़राब हो सकते हैं। और कीबोर्ड पर कुछ नहीं रखना चाहिए, जैसे कोई बुक है, सीडी रोम है, या जब हम टाइप करते हैं तो हमें कीज़ को जेंटली टाइप करना चाहिए आराम से, और अपनी फिंगर को तुरंत हटा लेना चाहिए की के ऊपर से, नहीं तो बार बार वो लेटर टाइप होता जाएगा। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम सी की को प्रेस करके रखेंगे और अपनी उंगली नहीं हटाएंगे तो सी जो है वो बार बार टाइप होता जाएगा। इसके बाद बच्चों हमने ये पढ़ा इस चैप्टर में कंप्यूटर्स के बारे में, कीबोर्ड के बारे में। तो अब हम एक बार इसको रिवाइज़ करते हैं, समराइज़ करते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले कीबोर्ड कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं जिन पर ए से जेड तक सभी अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं, जिनको हम अल्फ़ाबेट की बोलते हैं। और कुछ कीज़ होती हैं जिन पर 0 से 9 तक के सभी नंबर लिखे होते हैं, उन्हें हम नंबर कीज़ बोलते हैं। F1 F2 F12 तक कीज़ होती हैं जिनको हम फंक्शन कीज़ बोलते हैं। एरो साइन वाली भी कुछ कीज़ होती हैं जिनको एरो कीज़ बोलते हैं। और बहुत स्पेशल कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर, जैसे कि बैक स्पेस, कैप्स लॉक, डिलीट, इनको हम फंक्शन कीज़, स्पेशल कीज़ बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि कीबोर्ड के बारे में आपने डिटेल में जानकारी ली कि कीबोर्ड में किस तरह की कीज़ होती हैं और उनसे क्या क्या तरह से हम काम करते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।